प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से मैथमेटिक्स का सैर नहीं कर रहे हैं, तो आज हम लोग पुनः मैथमेटिक्स की सैर करेंगे। और आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज पर बने रहें। और जितने भी अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके साथ, उसमें एक बहुत ही हॉट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। उस चैप्टर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से सीजीएल भी 2 से 3 नंबर सवाल उठाता है मैथमेटिक्स में। बिहार एसएससी उठाएगा, दरोगा के सवाल रहेंगे। बिल्कुल, यदि दरोगा में 4 से 5 सवाल आते हैं तो टाइम और वर्क इसके। तो आज आप लोगों का जो है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। टाइम एंड वर्क। तो आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क क्लास करेंगे। देखिए, इसमें क्या ध्यान देना है, बिल्कुल कोई ट्रिक्स नहीं और कोई लेंदी नहीं। आप यूं चुटकी बजाइए, हिसाब आपके सामने तैयार रहेगा, उत्तर। बिल्कुल बहुत ही आसान ये चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, समय और काम में मजदूर आएंगे भाई। पहला क्या क्या पॉइंट आ सकता है? मजदूर, जिसको आप लेबर कह सकते हैं भाई, ठीक है। दूसरा, कितना समय लग सकता है, समय की बात होगी। तीसरा, मजदूरी की बात होगी, वेज इसको कह सकते हैं, वेजेस। ये टाइम की बात होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षमता, एफिशिएंसी की बात होगी। ये लेबर टाइम, वेजेस, इफिशिएंसी। आप यदि इन की बात 4 फैक्टर्स आप तैयार है तो आपका समय और कार्य जो है ये चैप्टर बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि मजदूर हम लिए, मान लिए एम जो है वो मजदूर को डिनोट करता है। कुछ मजदूर कह रहा है कि भाई M1 मजदूर लिए, ये D1 दिन काम कर रहा है, T1 आवर्स में, E1 इफिशियंसी के साथ। यदि W1 वर्क करता है, ये W1 क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए चेयर बनाया, जैसे कि 700 रुपये मजदूरी मिल गई, यानी ये या तो वेजेज भी इसको आ सकता है, वेजेज, दोनों बातें आ सकती है। कितना का, मान लीजिए उसने 250 कुर्सियां बनाई, W1 जो है वो 250 हो गया, यानी M1 D1 T1 E1 बटा W1। M फॉर मैन, D फॉर डे, T फॉर टाइम, यानी कि हम कितना घंटा, कितना मिनट, ये वगैरह। और E जो है इफिशियंसी को बताएगा, W जो है वर्क को बताएगा। ये जो होते हैं किसके बराबर है? तो M2 D2 T2 E2 बाय W2 या वेजेज। ये आप यदि जान लीजिए तो आपका बहुत सारा हिसाब जो है इस पर बनेगा। बहुत ही आसान है। M1 D1 T1 E1 बट्टा W1, यानी जितना भी मजदूर है, दिन है, समय है, क्षमता है, सबको गुना कर दीजिए, लेकिन वर्क से भाग कर दीजिए, आपका आराम से बन जाएगा। ये याद रखिए। फिर जो है देखिए आपका हिसाब का काम। एक बात और जान लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। अगला देखिएगा, हम लोग डेट दिया रहेगा, जैसे राम मान लीजिए या ए मान लीजिए 20 दिन में कोई वर्क कर लेता है,
बी जो है 30 दिन में वर्क कर लेता है, सी जो है 40 दिन में वर्क कर लेता है। अब पूछा जाएगा कि तीनों मिल जाए तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। और जितना एलसीएम होगा उसको हम लोग एक तरह से कहिए कि वर्क यूनिट समझ लेंगे, इतना वर्क उसे करना है। जैसे एक मान लीजिए, इसको सिंपली रूप से लूं कि ए जो है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये सिंपली बात है भाई। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, सी 40 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यदि ये ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि आप कितना यूनिट वर्क करना है वो सपोज कर लीजिए भाई। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो सबको जानता है 4 तिया 12 माने 120 यूनिट वर्क मान लीजिए। ये मान लीजिए कि टोटल वर्क यूनिट है 120 यूनिट जो है उसे काम करना है। अब ये देखिए भाई, ए जो है सो कर रहा है 20 दिन। देखिए यहां ए लिख दिया, यहां 20 लिख दिया, 20 दिन। बी जो है 30 दिन लगाता है, 30 दिन लिखिए। सी जो है 40 दिन, 40 दिन लिखिए। और क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर माने ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके देखिए कितना दिन में करेगा भाई पाठ का साइज। आप पहले ये मन में सोचिए या बना लीजिए। एक ये जिसको तैयार हो गया बनाना, उसके लिए टाइम एंड वर्क चुटकी में बनना शुरू होगा। आप बतलाइए 120 वर्क करना है और इसका जो है 20 दिन लगाता है, यानी वह टोटल वर्क यदि 120 वर्क करना है और उसे 20 दिन लगता है, कहने का मतलब 6 यूनिट वर्क जो है उस बेचारे को पर डे काम करना होगा। यानी आप इसे ये जो आंकड़ा ये जो खींचा है लाइन, दिस लाइन शो योर इफिशिएंसी, वो इफिशिएंसी बता रहा है भाई। ये 120 करता है तो एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा, यानी एक की जो क्षमता है 6 यूनिट पर डे की क्षमता है। उसी प्रकार बी का बतलाइए तो 120 और भागा 30 होगा, यानी 4 यूनिट पर डे, ये 4 हो गया। सी का बतलाइए 3 हो गया। अब यदि तीनों मिल जाए तो 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट हो गया कि नहीं, बतलाइए। यदि ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 है तो ए बी सी की क्षमता क्या होगी, तो जोड़िए, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, यानी 6, 4, 10, 3, 13, यानी ए और बी और सी की क्षमता क्या होगी, 13 यूनिट होगी। यानी 13 यूनिट जो है उसको एक दिन में तीनों मिलकर कर सकता है। तो 120 यूनिट क्या करेगा, 120/13 यूनिट, 13 दिन ये लगा देगा। यानी जितना ये टोटल वर्क कर रहा है इस इफिशियंसी से भाग करेंगे, आपको ये मालूम हो जाएगा 120/13। कहने का मतलब क्या हुआ, 13 नमा 117, ये इतना दिन में पूरा कर लेगा। अब बतलाइए, समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान ये है।
आसान चैप्टर है, आप इसको गौर करेंगे। सबसे पहले जितना दिन दिया रहेगा उसका एलसीएम लेकर के आप वो वर्क यूनिट समझ लेंगे। फिर जो जो पार्टिसिपेंट्स दिया है उसके डे को नीचे लिखा हुआ है, आप इससे भाग करके उसकी क्षमता को यहाँ लिख लेंगे और जो पूछा जा रहा है उसकी क्षमता को भाई ज्ञात करेंगे और टोटल वर्क डिवाइड क्षमता कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, ये ABC मिल करके 9 पूर्णांक यानी 9 और 3/13 दिन में पूरा वर्क कर लेगा। हमें पूरी विश्वास है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार, ये सारे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 6 दिन में करता है। बी उसी काम को 6 दिनों में करता है। तो कहता ए और बी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए कितना आसान है, आप चाहिएगा तो नहीं बनाइएगा, बिना एकदम कलम उठाए बना सकते हैं। देखिए 8 और 6 का एलसीएम मैंने लिया 24 हो गया। एक कर रहा है 8 माने 3 यूनिट पर डे हो गया। एक कर रहा है 6, कहने का मतलब 4 यूनिट पर डे हो गया। अब ये ए बेचारे बी बेचारे दोनों मिल गया, माने ए प्लस बी कितना होगा, यानी कि बताइए 24/7 आंसर हो गया। अब बोलिए इससे भी कोई आसान तरीका होगा क्या? तीन पूर्णांक 3/7 दिन में कर लेगा, कितना आसान है। अब देखिए आगे फिर एक सवाल ले रहा हूं, थोड़ा सा अब इससे ध्यान देते रहिएगा। देखिए एक सवाल है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं, एक काम 10 दिनों में करते हैं, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में करते हैं, और 26 पुरुष और तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। 2 दिन में करते हैं, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 दिनों में करते हैं। तो सवाल है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 15 लड़के तथा 15 पुरुष तथा 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां ध्यान दीजिए कि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं, यानी 6 पुरुष जो है, 6 पुरुष और 8 लड़के दस दिनों में करते हैं। 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए M1D1, M जो है 6 पुरुष और 8 लड़का है, 10 दिनों में 10 से गुणा कर दीजिए। भाई एक काम किया बटा 1 नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। कितना सिंपल है बतलाइए। अब क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा 5।
क्या होगा, 6 पच्चे 30, पुरुष के बदला एम लिख देते हैं, और 8 पच्चे 40 लड़का है, बी कर दिए, बराबर ये 26 पुरुष हो गया, पुरुष के लिए एम लिखे हैं, और 48 बी हो गया। आप बतलाइए, इधर इसको लीजिए तो 30 में से 26 चला गया, ये इधर जोड़ है, जोड़ आके इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 एम हो जाएगा, और ये उधर जाके घटेगा 8 बी। तो एक लड़का जो है, एक आदमी जो है 2 लड़के के बराबर हो गया, यानी एक आदमी की जो क्षमता है 2 लड़का जितना करेगा उसके क्षमता के बराबर हो गया। अब कुछ नहीं, ये आ गया, कितना सिंपली है, मैंने ये लिखा, दिन से गुना किया 10 बराबर, फिर ये 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन किया, 2 से गुना किया। अब यहां एम और बी में एक रिलेशन बन गया। अब कुछ नहीं कीजिए भाई, एक पुरुष 2 लड़का के बराबर है तो 6 पुरुष कितना लड़का के बराबर होगा, 6 दूनी 12 लड़का के बराबर होगा, जोड़ 8 लड़का है तो 8 लड़का हो गया। और ये कितना दिनों में करता था, 10 दिनों में। यानी ये जो मान आया किसी एक ये जो समीकरण था उसके एक पार्ट में रख दिया, और दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन पर उठा देंगे। दूसरा पार्ट कहता है 15 पुरुष, भाई एक पुरुष 2 लड़का के बराबर है, 15 पुरुष 30 लड़का के बराबर होगा, और जोड़ 20 लड़का कितने दिनों में करेंगे, डी दिनों मान लेते हैं। अब आइए 12 8 20, 20 गुना 2 10, यानी कितना हुआ, 200 लड़का हो गया, बी मिल जाएगा, बराबर ये 50 बी इंटू डी। अब देखिए भाई बी कट गया, 50 चौका, बोलिए इससे आसान क्या मिलेगा, डी बराबर 4, यानी 4 दिनों में, यानी 15 पुरुष 20 लड़का 4 दिनों में उस काम को कर लेगा। यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले 6 पुरुष और 8 लड़का को लिखा, जितना दिन था उससे गुना किया, बराबर फिर 26 पुरुष और 48 लड़के लिखा, और 2 दिन में किया तो 2 से गुना किया। अब हमने 2 पचे कर दिया, जो भी है आप इसको कैलकुलेशन करके एम बराबर 2b आ गया। माने एक आदमी जो है 2b के बराबर है, 2 लड़के के क्षमता के बराबर है। फिर जो सवाल आया ये बना दिया। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए इसको मैंने एक तरीका से बनाया, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या तरीका है, मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूं। देखिए मिटा दूं, लिख लीजिए देखिए अब कहता है भाई 10 दिन में करता है 26, और यहां पर करता है 2 दिनों में करता है, ये कितने दिनों में करेगा, तो देखिए 10 दिन और 2 दिन का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। तो हम 10 चूंकि छोटा अमाउंट है, तनी ज्यादा बड़ा मान लेते हैं, तो 10 के ही टेबल में, लेकिन एलसीएम यदि 10 है तो 10 के ही टेबल में लेंगे। मान लीजिए 100 यूनिट वर्क ले लिया, 10 के टेबल में है। अब यहां देखिए 6 पुरुष 8 लड़का, भाई क्या दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो 10 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता हो गई, 10 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता हो गई। ये कहता है 26 पुरुष और 48 लड़के, ये 2 दिन में करते हैं भाई, 2 डे में कर लेता है, तो इसका मतलब ये 50 यूनिट है। अब आप बतलाइए भाई, देखिए यहां कितना आसान है, यहां करा 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, तो यानी 10 यूनिट पर डे काम करने की उसकी क्षमता है। यहां करा 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं, कहने का मतलब 100 से भागा डिवाइड कीजिएगा 2 से, 50 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो मतलब यदि अब देखिए 48 है, यहां 8 है, यदि काश इसको हम 6 से गुणा कर दीजिएगा तो भाई 36 एम हो जाएगा और 48 बी हो जाएगा भाई। तो इसकी क्षमता 6 से गुणा हो गई, 60 यूनिट नहीं हो गया क्या, 60 यूनिट पर डे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब 36 पुरुष और 48 लड़के, इसकी यूनिट जो है इसके करने की क्षमता 60 हो गई, क्योंकि मैंने यहां बतलाया ये दोनों सेम कर दीजिए। अब वैसे कंडीशन में बतलाइए, ये दोनों यहां भी 48 है, यहां 48 है, यदि इसको घटा दिया जाए तो 36 में से 26 चला गया, तो 36 में से 26 चला गया, क्या हुआ 10, यानी 10 जो है 10 के बराबर है। तो कहने का मतलब एक आदमी
एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट हो गई। अब आप बतलाइए, चूंकि एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट के बराबर है तो 26 आदमी की 26 यूनिट के बराबर होगी। अब जब 26 यूनिट के बराबर होगी तो दोनों मिलाकर के 50 यूनिट है, यानी 26 यूनिट इसमें से यदि घटा दिया जाए तो इस तरीका से मैंने आप सबों को टाइम एंड वर्क के बारे में बेसिक नॉलेज दिया। अब आप लोग घर पर पूरा मेहनत कीजिए और जो हिसाब नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट कीजिए, लिखिए और हम उसको बतलाएंगे अगले दिन। नेक्स्ट क्लास एक और हम लोग टाइम एंड वर्क पर रखेंगे और उस पर बेहतरीन जो क्वेश्चन कलेक्शन है वो आपके बीच रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप YouTube जो चैनल हमारा है लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज, उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।